वेलकम टू द मैथ्स जोन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह और मैंने अपनी डिग्री बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। पिछला हमने जो लेक्चर देखा वो था सर्ट्स पे बेस, ढेर सारे क्वेश्चन भी किए उसके। आज वाला होने वाला है इंडिसेस और वी कैन से एक्सपोनेंट्स, पावर मतलब, ठीक है। इस पर डिटेल में लेक्चर होगा और क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, वो भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं तो एक्सपोनेंट की डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। इफ़ अ नंबर ए इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ n टाइम्स, ठीक है, ए n टाइम्स मल्टीप्लाई किया हो गया हो अपने आप से ही, वी राइट इट एज a टू द पावर n, जो इसे रिप्रेजेंट करता है। हियर a इज कॉल्ड द बेस एंड n इज कॉल्ड द इंडेक्स और एक्सपोनेंट। मैं देखो बताता हूँ, कोई भी नंबर है वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लो वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, जो ये नोटेशन या ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको मतलब सिंपल बनाने के लिए हर बार हमें ये ना लिखना पड़े, पावर को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब ये कंसेप्ट बनाया गया। इसको लिखते हैं हम a टू द पावर n, जिसमें a क्या होता है, बेस, और ऊपर ये क्या होता है, इंडेक्स कह दो, एक्सपोनेंट कह दो, पावर कह दो, ठीक है। तो इस तरह से इंडेक्स मतलब बना, ठीक है, ये हमने ही बनाया। मतलब जैसे पहले प्लस था, किसी भी नंबर को मान लो n टाइम्स अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है n इंटू ए। उसी तरह से यहाँ पे a मल्टीप्लाई करें n टाइम्स तो उसकी एक नोटेशन बनाएगी, जहाँ पे इसे बेस कहते हैं और इसको एक्सपोनेंट कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, जैसे जीरो एक्सपोनेंट, मतलब a की पावर 0, ये किसके बराबर होता है, ये स्पेशल केस है एक, ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। बट a यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, 0 टू द पावर 0 फॉर्म, जो कि क्या होती है, अनडिफाइंड फॉर्म है, ठीक है। ये है जीरो एक्सपोनेंट। हमेशा याद रखना कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू के ऊपर अगर जीरो पावर है, इट मीन्स उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब देखते हैं एक्सपोनेंट 1। अब ये भी खास है, कैसे एक्सपोनेंट 1 a की पावर 1, ये बराबर होता है, वो खुद a के बराबर ही होता है, मतलब a को हमने एक बार ही लिया इसमें, ठीक है। अगर 2 पावर होती a स्क्वायर तो उसका मतलब होता है a इंटू ए। 3 पावर होती है उसका मतलब होता है a इंटू ए इंटू ए। इसी प्रकार a की पावर 1 का मतलब है सिर्फ एक बार a आएगा मल्टीप्लाई में, ओके। तो ये है a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a। कोई भी नंबर उसकी पावर अगर हम 1 कर देंगे तो वही नंबर दोबारा से मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है, देखिए, a टू द पावर माइनस n, तो ये पता क्या होता है, ये होता है 1, मतलब डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 अपॉन, और ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, ठीक है। ये होती है नेगेटिव एक्सपोनेंट। इसका मतलब हम ऐसे करते हैं कि जो माइनस n है इसे हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं और वो प्लस हो जाता है, तो ये है नेगेटिव एक्सपोनेंट। और फिर फोर्थ है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है a टू द पावर 1 बाई n, एक फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट दी हुई है, तो इसका मतलब होता है nth रूट ऑफ a, ओके। ये याद रखना, मतलब कि a की पावर 1/2 दिया है तो इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a। अगर वही a की पावर 1/3 दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ a, और यहाँ पे ये जनरल बताया हुआ है, ठीक है। तो ये था इंडिसेस एक्सपोनेंट, उसका डेफिनेशन और कुछ स्पेशल केसेस आगे देखते हैं। तो देखो अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट एक साथ देखते हैं। हम यहाँ पे दिया हुआ है a टू द पावर m इंटू में a टू द पावर n। क्या लो है कि इसको पहले कहते हैं बेस, ठीक है, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर कोई भी, ठीक है। तो अब देखो a टू द पावर m इंटू में a टू द पावर n, अगर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये है पहला लो, ठीक है। इसी तरह का है डिवाइड वाला, बेस सेम है तो जो नीचे की पावर है वो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी और उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी m माइनस n। तो ये और ये लो, ये फर्स्ट है ये थर्ड,
लिखा है वेयर m एंड n आर रियल नंबर्स, जहाँ पे बस क्या होना चाहिए, m और n रियल नंबर्स होने चाहिए। वैसे इसमें दिया हुआ है m और n रियल नंबर्स होने चाहिए, इसके साथ साथ a जो बेस हमारा वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशन है। सेकंड देखते हैं, सेकंड देखते हैं अब a टू द पावर माइनस m, ये पीछे बताया था मैंने नेगेटिव एक्सपोनेंट, ये नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/8 टू द पावर m। ठीक है, अगर 8 टू द पावर m लिखा हुआ है वो नीचे आएगा तो 1/8 टू द पावर माइनस m हो जाएगा। वही चीज़ है सेम टू सेम, नीचे से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 8 टू द पावर m। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट ये भी कर लिया। 3 लॉज, बस इसमें एक चीज़ है, प्रोवाइडेड ये गलत लिखा हुआ है, ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। वही तो बात है, अगर बेस जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर में है ना ए, तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो पर एक कंडीशन वैलिड है। फोर्थ देखते हैं, ए टू द पावर m उसका होल पावर n, क्या दिया हुआ है 8 पर m होल पावर n, और हम जब ऐसे दिया हो पावर का पावर, ठीक है, ब्रैकेट में ब्रैकेट खोलने पर इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, a m n। ठीक है, आसान था ये भी। अब फिफ्थ लॉ देखते हैं, nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a टू द पावर 1/n। तो ये लिखा है अगर nth रूट की है किसी भी a का, ठीक है, तो उसे लिख सकते हैं हम a टू द पावर 1/n। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं, एक ही चीज़ है nth रूट। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, स्क्वायर रूट ऑफ a, यहाँ पे 2 लिखो बड़े ना लिखो वो मैटर नहीं करता, सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए वो तो, इज इक्वल टू a टू द पावर हाफ। जैसे क्यूब रूट लिखता हूँ जिसका मतलब होता है a की पावर 1/3। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। बस इसमें एक कंडीशन है कि n नेचुरल नंबर होना चाहिए और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 भी होना चाहिए। स्क्वायर रूट से ही स्टार्ट करते हैं हम। तो अगला पॉइंट देखते हैं, a टू द पावर p/q। देखिए a टू द पावर p/q, इन दोनों पावर्स को सेपरेट कर लो मल्टीप्लाई में। देखो a p इंटू में 1/q, अब मल्टीप्लाई में है, इस p को तो हम अंदर ले जाएंगे, ठीक है, a के पास 1/q बाहर रह जाएगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, यही देखा था यहाँ पे। ठीक है, बैक स्टेप भी चल सकते हैं हम। तो a टू द पावर p टू द पावर 1/q, ये क्या होता है, ये अभी पढ़ा हमने, वो nth रूट होता है, मतलब qth रूट आ जाएगा, qth रूट ऑफ a टू द पावर p, और यही हमारा लो है। 7 देखते हैं अब, a b द होल पावर n, ये क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन में, तो ये पावर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये a पे भी चली जाएगी और b पे भी चली जाएगी, और अंदर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो ये है लो। ठीक है, 7th भी हो गया। अब देखते हैं 8th लो, a टू द पावर 0। ये पहले जीरो एक्सपोनेंट में मैंने पढ़ाया है, किसी भी नंबर की पावर 0 करने पर वो 1 ही आता है, प्रोवाइडेड कि a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 0 की पावर 0 अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, 0 टू द पावर m 0 आता है, बट कंडीशन क्या है, m इज ग्रेटर देन 0। 0 की कोई भी पावर कर दो वो हमेशा 0 ही आएगा, बट कौन सी पावर करनी है, वो पॉजिटिव पावर होनी चाहिए तो ही 0 आएगा। अगर यहाँ पे 0 के ऊपर नेगेटिव पावर आ गई, मान लो कि -2, तो ये हो जाएगा 1/0 टू 1/0 विच इज़ अनडिफाइंड। अभी ये नेगेटिव एक्सपोनेंट को नीचे लाना भी सिखाया था, तो 1/0 जो कि अनडिफाइंड होता है, तो ये सिर्फ पॉजिटिव पावर्स के लिए ही ट्रू है। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए 1 टू द पावर m, 1 की हम कोई भी पावर करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव 0 कोई भी पावर करो वो हमेशा 1 ही देगा आंसर। ठीक है, तो ये थे सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इन पर बेस। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। इसके 2 पार्ट हैं,
तो पहला पार्ट ए करवा रहा हूँ मैं आपको। तो हमें सिंप्लीफाई करना है, सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने देख लिए, वो अप्लाई करके इसे सोल्व करके देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, 1/2 पावर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखते हैं a3 p - 2/3 c की पावर -7/6 की होल पावर 1/2 आ जाएगा, और नीचे क्यूब रूट है तो 1/3 आ जाएगी इसकी पावर। ठीक है, ये आ गया। अब इसको अंदर लेके जाएंगे तो पावर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इनका। पीछे सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मैंने पढ़ाए, वो देखी जाकर। a3/2 हो जाएगा, p 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा -1/2, क्योंकि ये हर पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो c -7/6 इंटू 1/2, यहाँ पे आ जाएगा -7/14। अब नीचे देखो, ये अंदर जाएगा, ये हो जाएगा a⁴/3, b हो जाएगा -1/3, और c क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होकर 5/12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी मैंने, -7/6 था, उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो क्या आएगा, -7/12। तो यहाँ पे 14 नहीं 12 आएगा, -7/12। अब ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, और इनको ऊपर भेज दो तो इनके ऑपोजिट साइन आ जाएंगे उधर। तो a की पावर क्या हो जाएगी, 3/2 -4/3, c की वैल्यू -7/12, c की वैल्यू -5/12। सीधा भी हम माइनस लिख सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं। अब बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, a3/2 -4/3, और c क्या होगा, -7/12 -5/12। अब इसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6 3 9 2 8, दैट इज क्या है यहाँ पे, a की पावर 1/6, और यहाँ पे क्या हो रहा है, -12, इसका एलसीएम 12 है, -12/12 विच इज -1, सो c की वैल्यू आई -1। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। ठीक है, देखने में थोड़ा मतलब डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट बहुत आसान है। इसका सोल्यूशन देख करते हैं, आप खुद सॉल्व करके देखिए। देखो 1/1 प्लस, यहाँ पे लिखा है m-n, तो हमने वो लो ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, ये कहाँ से आया था, x⁻m/x⁻n से। मतलब कोई भी नेगेटिव पावर है वो नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे -n था, नीचे गया तो +n हो गया। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं x⁻m/x⁻n प्लस इसको x⁻m/x⁻p प्लस 1/1 प्लस x⁻n/x⁻m प्लस x⁻n/x⁻p प्लस 1/1 प्लस x⁻p/x⁻m प्लस x⁻p/x⁻n। ओके, हम यहाँ पे भी एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, बट वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक कि न्यूमरेटर चेक करो, ये दोनों सेम है, यहाँ पे भी दोनों सेम है, यहाँ पे भी दोनों सेम है। अगर हम इन्हें नीचे लेकर आ सके तो आसान हो जाएगा, फिर जो एलसीएम करेंगे ना वो x⁻m ही आ जाएगा, मतलब दोनों सेम है तो यही एलसीएम होगा, तो इनको उल्टा कर देंगे हम। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, खुद अपने आप से तो कर नहीं सकते। x⁻n है, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x⁻n, और x⁻m को नीचे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x⁻m। इसी तरह हर जगह हम करेंगे। देखिए अब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो एलसीएम लेना आसान हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो प्लस 1/1 प्लस x⁻m/n प्लस 1/1
1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एम अपॉन एक्स टू द पावर माइनस पी प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन अपॉन एक्स टू द पावर माइनस पी। अब देखो यहाँ पे एलसीएम करना आसान हो गया है, ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, ठीक है। तो इसका एलसीएम आएगा एक्स टू द पावर माइनस एम। तो कैसे करेंगे, 1 अपॉन एक्स टू द पावर माइनस एम लिया, एलसीएम कैसे लेते हो आपको पता ही है, माइनस एम प्लस एक्स टू द पावर माइनस एम प्लस एक्स टू द पावर माइनस पी। अब ये उल्टा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस एम अपॉन में एक्स टू द पावर माइनस एम प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस एक्स टू द पावर माइनस पी, ठीक है। सिमिलरली जो आगे दो उनमें भी ऐसे ही होगा, सेम टू सेम बिल्कुल। अब इसे देखिए, इसका एलसीएम एक्स माइनस एन है, बस यहाँ पे m की जगह n आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करके देखना, सेम टू सेम यही आएगा, एक्स टू द पावर माइनस एन आ जाएगा और नीचे आएगा एक्स टू द पावर माइनस एम प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस एक्स टू द पावर माइनस पी। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, एक्स टू द पावर माइनस पी अपॉन में एक्स टू द पावर माइनस एम प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस एक्स टू द पावर माइनस पी। अब दिख रहा होगा कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसे ले इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा वापस से। देखिए तो इसका डिनोमिनेटर लिखते हैं पहले, एक्स टू पावर माइनस एम प्लस एक्स टू पावर माइनस एन प्लस एक्स टू माइनस पी। ये एलसीएम लिया और ऊपर क्या आएगा, एक्स टू पावर माइनस एम, वही सेम टू सेम, ये तीनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शन वैल्यू कोई भी है उसमें न्यूमरेटर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लस एक्स टू पावर माइनस एन प्लस एक्स टू पावर माइनस पी, ये दोनों सेम ही है ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इससे सोल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सोल्व करके देखिए एक बार। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये कंपेयर करके यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी, तो हम पहले बेस को सेम बनाते होते हैं, ठीक है। पहले में 2/3 टू द पावर x प्लस 2 है, यहाँ पे अगर ये उल्टा हो जाए तो बेस सेम हो जाएगी, देन क्या होगी, पावर सिमिलर होगी तो ही ये इक्वल आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसे उल्टा करने के लिए क्या हो जाता है, 2/3 पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइन की हो जाएगी, जो पहले थी उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। उल्टा कर दिया, अब इसे अंदर भेजते हैं तो आएगा 2x माइनस 2/3 पर, और 2/3 पर क्या था यहाँ पे, x प्लस 2। अब क्या है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, बिकॉज इक्वलिटी होल्ड कर रही है यहाँ पे। तो इसका ये इम्प्लाई करता है कि x प्लस 2 बराबर होगा 2x माइनस 2 के। अब इसे सोल्व कीजिए, इधर चले जाएगा x और ये हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल 4। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। वीडियो को पॉज करके इसे सोल्व करके देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं हम। अब देखो x, इन्हें कंबाइन कर रहे हैं हम, ठीक है। सो x रूट x, इसे कैसे लिख सकते हैं, x रूट x टू द पावर हाफ, अभी बताया था पीछे, ठीक है। अब इन दोनों के बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा x 3/2, यहाँ पे भी x टू द पावर 3/2, यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो देखो आगे ये हो जाएगा x टू द पावर x टू द पावर 3/2, ठीक है। इधर क्या होगा, x टू द पावर 3/2 टू द पावर x। अब हम क्या जानते हैं, देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3x/2। अब आप क्या कहोगे कि यहाँ पे बेसिस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होगी इस इक्वलिटी को होल्ड करने के लिए, बट नहीं, इसके अलावा भी यहाँ पे वैल्यूज निकल सकती हैं। बस दो केस हमेशा याद रखना, जो हमेशा चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 टू द पावर m 1 ही आता है, कोई भी m रख लो, और 0 टू द पावर m वो भी 0 ही आता है, बस m पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो ये दो केसेस हम अलग से चेक करेंगे। सो x इज इक्वल टू 1 रखा है यहाँ पे, तो 1 इक्वल टू 1 इक्वलिटी होल्ड कर रही है, इट मीन्स
x इज इक्वल टू 1 इसका एक सोल्यूशन है, ठीक है, नहीं तो ये सोल्यूशन अपना निकलता नहीं आगे, तो गलत हो जाता है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 0 रख के देखते हैं, यहाँ पे 0 टू द पावर 0, तो बस यहाँ पे ही हो गया कि अनडिफाइंड चीज़ आ गई, मतलब हम x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो दो चीज़ें हमें पता लगी, ठीक है। अब तीसरी चीज़ पता लगेगी आगे, सोल्यूशन वैसे जैसे आप सोच रहे थे कि बेस सेम है तो इनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए ताकि ये इक्वलिटी होल्ड करे, ठीक है। तो इनकी पावर सेम होगी तो कैसे होगा, दोनों का बेस x है, इसकी पावर होगी x3/2, x टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 3x/2। अब देखो क्या क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो x3/2 स्क्वायर 9x²/4। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 9x²/4। इसी तरह भेजो 4x³ माइनस 9x² इज इक्वल टू 0। कॉमन आ रहा है x², यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 9 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू यहाँ से 0 और हमें क्या मिली 9/4। 0 हमने अभी देखा था कि वो हो नहीं सकती, तो ये तो गलत है। 9/4 इसका एक और सोल्यूशन आ गया। सो दो सोल्यूशन आए हैं, x इज इक्वल टू 1 और 9/4। सो इस तरीके से हमेशा हम ये दो केसेस चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 टू द पावर m हमेशा 1 होता है और 0 टू द पावर m वो हमेशा 0 होता है, बस m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इस केस में, इसमें कुछ भी हो, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आ रही है, तो x की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे सोल्व करके देखिए, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अब देखो मोड x माइनस 3 टू द पावर 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 1, मतलब ये एक्सप्रेशन 1 कब कब होगा वो देखना है हमें, ठीक है। तो आप जानती हैं कि अगर बेस 1 हो गया, जो यहाँ पे बेस क्या है मोड x माइनस 3, ये अगर 1 हो गया तो 1 की कोई भी पावर लें वो 1 ही आता है। तो एक केस तो ये हो गया कि मोड x माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी 1, और क्योंकि हमेशा याद रखना 1 की पावर कुछ भी करो वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो वो केस यहाँ पे अप्लाई किया है। सेकंड, अगर किसी बेस की पावर 0 आती है तो भी 1 ही हमें मिलेगा, बस बेस 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। किसी की भी पावर 0 करते हैं वो हमेशा 1 देता है, बस एक एक्सेप्शन है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो 0 टू द पावर 0 अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा केस क्या निकलता है 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बट एक कंडीशन यहाँ पे है कि x मोड x माइनस 3 जो कि बेस है वो 0 नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। ओके, सो फर्स्ट इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे मोड को खोलेंगे तो क्या आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। मॉड्यूलस फंक्शन है, ये आगे पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। अब तक के लिए ये देख लो कि जब मोड को हटाते हैं ना तो यहाँ पे प्लस और माइनस साइन दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, इसको उधर लेके जाओ, एक बार प्लस लो क्योंकि इनके बीच में और लगा हुआ है, या तो 1 या -1, ऐसे नहीं कि दोनों एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। सो एक प्लस वाला देखते हैं तो 4 आ जाएगा, अगर माइनस करें तो 2 आ जाएगा। सो दो सॉल्यूशन यहाँ से निकले और इसको सोल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3x², ये टूटेगा माइनस 9x माइनस x में प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x कॉमन है, सो x माइनस 3, यहाँ पे -1 कॉमन है, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो इससे सोल्यूशन मिलेंगे x इज इक्वल टू 1/3 और 3। बट हम पहले लिख चुके हैं x की वैल्यू 3 हो ही नहीं सकती। x की वैल्यू 3 रखने पर हमें 0 की पावर 0 फॉर्म मिल जाएगी क्योंकि ये अनडिफाइंड होती है। सो ये हमारा सोल्यूशन नहीं है, तो हमें सोल्यूशन मिल गए x की वैल्यू 1/3, 2 और 4।
इनमें से हो सकती है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसे सोल्व करना है हमें वही केसेस देखने होते बारी बार, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। फर्स्ट तो देखो, आप सोच रहे होंगे कि बेस सेम है तो इनकी पावर्स सेम होंगी तभी इक्वलिटी होल्ड करेगी। इसके अलावा भी मैंने बताया था आपको कि दो केस चेक करने होते हैं कि बेस की वैल्यू 1 और 0 कब होती है, वो दो केसेस चेक करने होते हैं। सो बेस x है हमारे पास, सो x इज इक्वल टू 1 रखने पर ये एक्सप्रेशन कैसे बनता है, 1 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 1 प्लस 1 दैट इज 1 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 2। सो ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस हम चेक करेंगे 0 वाला। x इज इक्वल टू 0 रखते हैं हम जब, क्योंकि यहाँ पे याद रखना फर्स्ट में 1 की पावर m 1 होता है, ये केस है, ठीक है। अब देख रहे हैं 0 टू द पावर m वो 0 होता है, बस m क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन 0 चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, मतलब सिर्फ पॉजिटिव। ओके, सो x की वैल्यू 0 रखने पर क्या बनता है, 0 टू द पावर 0 माइनस 1 इज इक्वल 0 0 प्लस 1। तो यहाँ पे आ गया 0 माइनस 1 इज इक्वल 0 की पावर 1। ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 1/0 विच इज़ अनडिफाइंड। सो x 0 के बराबर आ ही नहीं सकता। सो ये हमारा सोल्यूशन ही होगा, नहीं तो चीज़ें अनडिफाइंड चली जाती है। अब थर्ड केस क्या आता है, जो सबसे मतलब सबको पता ही होता है वो थर्ड केस, कि अगर बेस सेम है और बीच में इक्वालिटी आ रही है तो पावर से भी सेम होंगी, ठीक है। सो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1, इसे दे लिखिए जब x 2। सो x की वैल्यू 2 मिलेगी और यहाँ से मिली थी 1। सो दो सोल्यूशन मिले, x इज इक्वल टू 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सोल्व करके देखिए इसे। देखिए हमें बस इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए, मतलब कि एक्सपोनेंट, उनके लॉज पता होने चाहिए, तो ये आसानी से सोल्व हो सकता है। देखिए सबसे पहले a टू द पावर n है, n नहीं सॉरी 9 है, इसके ऊपर लगा हुआ सिक्स्थ रूट। सिक्स्थ रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/6। पहले इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और a की पावर आ जाएगी हाफ। अब इस पूरे के ऊपर 4 पावर दी हुई है, इट मीन्स ब्रैकेट जब हटेगा तो ये 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल होगा, तो a स्क्वायर बचेगा यहाँ से। ये चीज़ हमें a स्क्वायर दे रही है मल्टीप्लाई। अब इसे सोल्व करके देखते हैं, a की पावर 9 का 1/3, यहाँ पे क्या होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3a क्यूब। अब इसकी 1/6 पावर, ओके, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो मिलेगा 1/2 होल पावर 4 इंटू में आ जाएगी वो, तो 2 यहाँ से क्या मिलेगा, a स्क्वायर। तो दोनों ओर से a स्क्वायर मिला और मिलके क्या बन जाएंगे, a स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये बन जाएगा a टू द पावर 4। सो दिस इज द आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए, सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले देखिए इसके ऊपर पावर -1 है, तो जब ये हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2b स्क्वायर रूट a ऊपर आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b नीचे चला जाएगा। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ये ऊपर हो जाएगा 2a स्क्वायर रूट b, नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b। अब देखो इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2b, a और रूट a क्या बनता है, a की पावर 3/2 बनता है, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है, रूट a प्लस रूट b, प्लस में 2a, यहाँ पे क्या आएगा, b की पावर 3/2 और नीचे आएगा रूट a प्लस रूट b, ठीक है।
दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जब ऐड होंगे तो इनके न्यूमरेटर भी ऐड हो जाएंगे सीधे। तो इनका एलसीएम तो यही आएगा रूट ए प्लस रूट बी। तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे 2b(3/2 प्लस 2ab(3/2। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकालो। 2ab कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो पीछे क्या बचेगा, a(3/2 से हमने एक a ले लिया मतलब -1, तो कितना बचा पीछे, a की पावर हाफ। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, a की पावर हाफ मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ a, ओके। एंड यहाँ पे b की पावर हाफ, इसका क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट ही मतलब होता है इसका। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव चीज़ें हैं, दोनों अगर जीरो होंगी तब ये जीरो आ सकता है, हम यहाँ पे काट सकते हैं बिकॉज हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं जिसमें a और b नीचे आ रहे हैं। a और b जीरो नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पे हमारा क्वेश्चन ही अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। सो इन्हें कैंसिल कर सकते हैं हम। सो 2ab इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं, फाइंड रैशनल नंबर्स a एंड b सच दैट, ये ठीक है, ये भी आसान है, देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको हमने a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 की फॉर्म में लाना है, ठीक है। और फिर हम इसको उस फॉर्म में लाकर कंपेयर करेंगे दोनों को, और हमारे a और b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, ये नीचे रैशनल है तो क्या कर सकते हैं हम, इसे रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो कैसे होगा वो, यहाँ पे ऑपोजिट साइन आ जाएगा, यहाँ पे 4 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 4 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ऊपर तो क्या हो रहा है, इसकी स्क्वायर बन रही है 4 + 3 रूट 5 की होल स्क्वायर, और नीचे a² - b² और फॉर्मूला 16 - 9 × 5 45। अब देखो 29 -29 यहाँ पे बचा है, तो 29 आ जाएगा और नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको खोलेंगे हम, ओपन करेंगे, 4² 16 प्लस 9 × 5 45। अब क्या आएगा, प्लस 2 टाइम्स 4 3 रूट 5 अपॉन में क्या आएगा 29, इसकी पावर है, सो इसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा 12 × 24 रूट 5, और यहाँ पे क्या बनेगा 61। आगे नेगेटिव साइन है तो दोनों में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। 29 29 क्यों किया, क्योंकि हमें a + b² रूट ऑफ 5 की फॉर्म की लाना है, ठीक है। जैसा अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये साथ होगा। अब इन्हें कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू मिलती है हमें -61/29 और b की वैल्यू मिलती है -24/29। ये क्यों हम कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये इररेशनल नंबर है। इसमें भी मतलब जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं उसको कंपेयर करते हैं ना, तो वैसे ही होता है ये भी, कि ये हमेशा ऐसे ही होगा कि इसे फर्दर सोल्व नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। तो ये कंपेयर हो गए, सो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। इफ 5 + 2 रूट 6 टू द पावर x² - 3 + 5 - 2 रूट 6 होल पावर x² - 3 इक्वल्स 10, देन x की वैल्यू बताओ। वीडियो को पॉज करके सोल्व करके देखिए, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ अब। देखिए 5 + 2 रूट 6 की पावर x² - 3 प्लस 5 - 2 रूट 6 की पावर x² - 3, ये 10 के बराबर दे रखे हैं। अब जब हम डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं ना, तो ये इनसाइट अपने आप आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर पावर 1 हो जाए तो 2 रूट 6 से ये 2 रूट 6 कैंसिल हो जाएगा और ये ऐड होकर क्या बनाएंगे 5 + 5 10। सो मतलब जो कि सही है, x² - 3 इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए,
तब ये इक्वेशन होल्ड करती है, ठीक है। सो ऐसे इनसाइट तब भी आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ढेर सारे क्वेश्चन, तो फिर पता लगता रहे यहाँ पे क्या करना है और उस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 1 रखने पर क्या होता है, ये बचता है 5 प्लस 2√6 प्लस 5 माइनस 2√6। इसको ऐसे कैंसिल करेंगे, ये बन जाएगा 10 और इक्वल में 10 था ही, सो इक्वलिटी होल्ड कर रही है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो दो सॉल्यूशन मिल चुके हैं, 2 और -2, बट अभी ये पूरा नहीं हुआ है। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, वो क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भले ए लिखो भले लिखो ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। अगर इसकी वैल्यू 1 आती है तो ए और बी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ए और बी नहीं, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन इस पर अप्लाई हो रही है कि 5 प्लस 2√6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 माइनस 2√6 से, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसकी वैल्यू अगर 1 आएगी तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो ये क्या आ रहा है, 25 माइनस 4 6 24, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1। इसका मतलब है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है दोनों, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम कि 5 प्लस 2√6 बराबर है 1/5 माइनस 2√6। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि 5 माइनस 2√6 इज इक्वल टू 1/5 प्लस 2√6। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इससे क्या सजेस्ट हो रहा है, सो थोड़ा सा देखिए इसे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 मतलब जो इसकी ऊपर पावर लगी हुई है वो 1 है, तब इसका आंसर 10 आ रहा है, ठीक है। अब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 को -1 रख दें तो भी इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो रेसिप्रोकल होगा और वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो वो वापस उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का आंसर सिर्फ 1 नहीं आएगा, -1 भी इसमें काम करेगा बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अब -1 यहाँ पे रखते हैं तो क्या आता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 -1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस और माइनस √2। तो सॉल्यूशंस कितने निकले, 2 -2 √2 माइनस √2। अब मैं ये बताता हूँ ये कैसे, मतलब -1 वाला कैसे एक्सेप्ट कर लें हम। देखिए इसकी जगह यहाँ पे -1 रख के देखिए, तो 5 प्लस 2√6 की पावर -1 होगी, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और -1 प्लस 5 माइनस 2√6 की पावर -1। अब इसका क्या मतलब होता है कि इसका रेसिप्रोकल लेना है। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 5 माइनस 2√6, जो भी निकाला था हमने। इसका मतलब ये होता है कि इसका रेसिप्रोकल निकालना है, प्लस 5 प्लस 2√6, तो एक दूसरे से कैंसिल हो गया और 5 5 10 आ गया। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 -1 भी हो सकता है, +1 और -1 दोनों होगा, बिकॉज ये -1 कैसे आया, बिकॉज ये दो जो नंबर्स हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल निकले। तो यहाँ पे 1 की जगह उसका उल्टा -1 भी इसे सोल्व कर सकता है, ठीक है। सो इसके सोल्यूशन हुए 2 -2 √2 और -√2। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इस लेक्चर में हमने इंडिसेस या एक्सपोनेंट्स कह लो पूरा डिटेल में समझा, उसके लॉ समझे हमने, फिर उन पर बेस हमने क्वेश्चंस देखे। पिछले लेक्चर में मैंने सर्च करवाया था, इसमें इंडिसेस एक्सपोनेंट्स। अगला लेक्चर आने वाला है रेशियो पर, उसके बाद प्रोपोर्शन पर, ठीक है। इनके सेपरेट लेक्चर लूँगा मैं। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सो तब तक के लिए बाय।